वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम्स। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया था गोल्गी अपैरेटस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो लाइसोसोम होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। द लाइसोसोम्स आर द फाउंड बाय गोल्गी अपैरेटस। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये गोल्गी अपैरेटस के द्वारा फॉर्म होते हैं। द एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर processed and packed in the form of the small vesicles in the Golgi apparatus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं और पैक किए जाते हैं एक छोटे से वेसिकल्स के रूप में गोल्गी अपैरेटस में। तो उसी से फॉर्म होता है लाइसोसोम। Then these vesicles are the pinched off from the Golgi apparatus and become the lysosome. और ये वेसिकल्स बाहर निकलते हैं गोल्गी अपैरेटस के ट्रांसफेज से और ये लाइसोसोम के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, लाइसोसोम बन जाते हैं। Among the organelles of the cytoplasm, the lysosomes have the thickest covering membrane. साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल जो होती है वो लाइसोसोम की होती है। द मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाई बाइलेयर्ड लिपिड मटेरियल। जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर्ड लिपिड मटेरियल से बनी हुई होती है। इट हैज़ मेनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। नाउ अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। पहला तो प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम which is pinched off from Golgi apparatus, it is inactive in spite of having hydrolytic enzymes. जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं ये गोल्गी अपैरेटस से निकले हुए होते हैं और ये इनएक्टिव होते हैं, जबकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है फिर भी ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम which is the active lysosome, ये एक्टिव लाइसोसोम होते हैं। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद द फैगोसोम और इंडोसोम। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम या फिर इंडोसोम से मिलता है तब सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम ही ऑटोफैगी और फैगोसाइटोसिस में काम आता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। Lysosomes are often called garbage system of the cell because of their degradation activity. लाइसोसोम की डिग्रेडेशन एक्टिविटी की वजह से इसको गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। About 50 different hydrolytic enzymes known as hydroxylases are present in the lysosome through which the lysosome execute their function. लगभग 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिनको हाइड्रोक्सीलेजेस कहा जाता है वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे लाइसोसोम अपने फंक्शन को पूरा काम करता है। जैसे कि ऑटोफैगी करनी है तो लाइसोसोम हेल्प करता है उसमें, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं उसमें। इम्पॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स, सबसे पहला है प्रोटीएजेस which hydrolyze the proteins into the amino acid. प्रोटीएजेस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेजेस which hydrolyzes the lipids into the fatty acid and glycerides. लाइपेजेस जो कि लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है। तीसरा है एमाइलेजेस which hydrolyze
द पॉलीसेक्राइड इनटू ग्लूकोज। एमाइलेजेज पॉलीसेक्राइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लिएजेज व्हिच हाइड्रोलाइज द न्यूक्लिक एसिड इनटू द मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल फंक्शन, इसका मैकेनिज्म, लाइसोसोम के फंक्शन का मैकेनिज्म। लाइसोसोमल फंक्शन इन्वॉल्व टू मैकेनिज्म, इसके पास दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला हेट्रोफैगी, दूसरा है ऑटोफैगी। हेट्रोफैगी डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल्स इंगल्फ्ड बाय द सेल वाया एंडोसाइटोसिस। जो हेट्रोफैगी होती है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो सेल के बाहर मटेरियल या फिर फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जिनका डिग्रेडेशन करना है, उनको एंडोसाइटोसिस की हेल्प से उनका डाइजेशन कर लिया जाता है। ये पहला मैकेनिज्म है। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ऑटोफैगी है। ऑटोफैगी डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल सच एज वॉर्न और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ऑटोफैगी में जो इंट्रासेलुलर मटेरियल्स होते हैं, जो सेल के अंदर ही जो खराब मटेरियल्स या फिर वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसका मतलब है जो ऑर्गेनेल्स थक चुके हैं या फिर बेकार हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, उनका भी डाइजेशन कर लिया जाता है। तो इसको कहते हैं ऑटोफैगी। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। पहला फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन करवाना। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इंगल्फ्ड बाय द सेल बाय मीन्स ऑफ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस या और रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस भी आता है। ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इंगल्फ्ड बाय द सेल बाय मीन्स ऑफ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस की हेल्प से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है उनको सेल के अंदर या फिर सेल द्वारा इंगल्फ यानी कि उनको अंदर ले लिया जाता है वेसिकल्स के रूप में, और उनका डाइजेशन करवाया जाता है या डिग्रेडेशन करवाया जाता है। द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज द बैक्टीरिया इंगल्फ्ड बाय द सेल वाया फैगोसाइटोसिस आर कॉल्ड फैगोसोम्स और वैक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, सेल के द्वारा जिनको इंगल्फ कर लिया जाता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा, उनको फैगोसोम्स या फिर वैक्यूल कहा जाता है। The other macromolecules taken inside via pinocytosis or receptor mediated endocytosis are called endosomes। जिन मटेरियल्स को या फिर जिन फॉरेन पार्टिकल्स को, जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स को पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर वेसिकल्स के रूप में अंदर कर लिया जाता है, उनको एंडोसोम्स कहा जाता है। The primary lysosome fuses with the phagosome or endosome to form the secondary lysosome। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो फैगोसोम या फिर इंडोसोम के साथ मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। और ये हमको पता है कि प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव होता है, जबकि उनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। लेकिन अगर वो फैगोसोम या फिर इंडोसोम के साथ मिल जाएंगे तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है वो एक्टिव होता है। और अगर एक्टिव होता है तो फिर उसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के अंदर, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे और इसका डिग्रेडेशन करवा देंगे। The pH in the secondary lysosomes become acidic and the lysosomal enzymes are activated। जो pH होता है सेकेंडरी लाइसोसोम में वो एसिडिक हो जाता है और लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। The bacteria and the other macromolecules are digested and degraded by the enzymes। जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा जो अंदर वेसिकल्स के रूप में उनका जो इंडोसोम में बने होंगे या फिर फैगोसोम बने होंगे, उनका डिग्रेडेशन
हो जाएगा इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम से के द्वारा, जो लाइसोसोम के अंदर प्राइमरी लाइसोसोम में प्रेजेंट थे, लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद वो एक्टिव हो गए हैं। द सेकेंडरी लाइसोसोम containing these degraded waste product moves through the cytoplasm and fuses with the cell membrane. Now the waste product are eliminated by the exocytosis. और जो डिग्रेडेटेड मटेरियल्स बचेंगे वो उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा फ्यूज हो जाए, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। उनका एक्सोसाइटोसिस के द्वारा एलिमिनेशन कर दिया जाएगा उन वेस्ट प्रोडक्ट का। अब इनका दूसरा काम है डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल, यानी कि जो ऑर्गेनेल खराब हो चुके हैं या फिर जो काम नहीं कर रहे हैं उनका डिग्रेडेशन करवाना। The rough endoplasmic reticulum wraps itself around the worn out organelle like the mitochondria and forms the vacuole called the autophagosome. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जैसे कि वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर लपेट लेगा या फिर उनको रैप कर लेगा। रैप करने के बाद उनको वैक्यूल या फिर ऑटोफैगोसोम में बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा। One primary lysosome fuses with the one autophagosome to form the secondary lysosome. एक प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोफैगोसोम के साथ फ्यूज करेगा और सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। और अगर सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया तो उसमें एसिडिक पीएच हो जाएगा और उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसका डिग्रेडेशन कर देंगे। द एंजाइम्स इन द सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर एक्टिवेटेड। जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसके अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑटोफैगोसोम, और ये ऑटोफैगोसोम में जो भी कंटेंट होगा उसका डाइजेशन एंजाइम्स द्वारा हो जाएगा। इनका तीसरा काम है रिमूवल ऑफ एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल। सेल में एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का रिमूवल कराना इनका तीसरा काम है। Lysosomes in the cell of the secretory gland. Lysosomes in the cell of the secretory gland removes the excess secretory products by degrading the secretory granules. ये सेक्रेटरी ग्लैंड्स में सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स का डिग्रेडेशन करवा के एक्सेस अमाउंट में सेक्रेटरी प्रोडक्ट का रिमूवल कराएगा। ये तीसरा काम है लाइसोसोम का। नाउ चौथा काम इनका है सेक्रेटरी फंक्शन या सेक्रेटरी लाइसोसोम। सेक्रेटरी फंक्शन करवाना जो सेक्रेटरी लाइसोसोम का काम है। Recently, lysosomes having the secretory functions called the secretory lysosome are found in the some of the cells, particularly in the cells of immune system. कुछ सेल्स के अंदर सेक्रेटरी फंक्शन होता है लाइसोसोम का और उसे सेक्रेटरी लाइसोसोम बोलते हैं। जिन लाइसोसोम का सेक्रेटरी फंक्शन होता है उनको सेक्रेटरी लाइसोसोम बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स में पाई जाती हैं। द कन्वेंशनल लाइसोसोम्स आर modified into secretory lysosome by combining with the secretory granules which contain the particular secretory product of the cell. जो नॉर्मल लाइसोसोम्स होता है वो सेक्रेटरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है जब उसमें उस सेल के सेक्रेटरी ग्रेन्यूल मिक्स अप कर जाते हैं या फिर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स लाइसोसोम के साथ जब मिल जाते हैं तो सेक्रेटरी फंक्शन करवाते हैं और वो सेक्रेटरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। व्हिच कंटेन द पर्टिकुलर सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जिसके पास पर्टिकुलर सेक्रेटरी प्रोडक्ट होगा सेल का, उस सेल का
पर्टिकुलर सेक्रेटरी प्रोडक्ट होगा। Examples of secretory lysosome. Secretory lysosome का example, lysosomes in the cytotoxic T lymphocyte and natural killer cells secrete perforin and granzymes, which destroy both viral infected cell and tumor cells. टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स में जो लाइसोसोम होते हैं वो परफोरिन और ग्रैंजाइम को सिक्रेट करते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल या फिर ट्यूमर सेल और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। परफोरिन इज ए पोर फॉर्मिंग प्रोटीन दैट इनिशिएट सेल डेथ। जो परफोरिन होता है वो सेल की मेम्ब्रेन पे पोर फॉर्म करता है और सेल का डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस सेल की डेथ करवा देता है। ग्रैंजाइम्स बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सीरीन प्रोटीएसेस। जो ग्रैंजाइम्स होता है वो सीरीन प्रोटीएसेस की फैमिली से बिलोंग करता है। एंजाइम्स दैट डिसलॉज द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ द प्रोटीन। डिसलॉज का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होता है या डिस्प्लेस कराना भी होता है। तो जो सीरीन प्रोटीज होता है ये ऐसा एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्प्लेस करता है, यानी कि तोड़ता है। एंड काज द डेथ बाय एपोप्टोसिस। ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ के एपोप्टोसिस करवा देता है और सेल डेथ हो जाती है। ग्रैंजाइम्स का ये काम है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ के एपोप्टोसिस करवा देना सेल की। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। दूसरा एग्जाम्पल है सेक्रेटरी लाइसोसोम का। सेक्रेटरी लाइसोसोम्स ऑफ मेलानोसाइट्स सिक्रीट मेलानिन। जो मेलानोसाइट के सेक्रेटरी लाइसोसोम्स होंगे वो मेलानिन सिक्रेट करते हैं, मेलानिन का सेक्रेशन करते हैं। और तीसरा है सेक्रेटरी लाइसोसोम्स ऑफ द मास्ट सेल्स सिक्रीट सेरोटोनिन व्हिच इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। जो मास्ट सेल के सेक्रेटरी लाइसोसोम होते हैं ये सेरोटोनिन को सेक्रेट करते हैं, और जो सेरोटोनिन होता है ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, और इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर की तरह काम करता है इन्फ्लेमेशन में। तो आज हमारा ख़त्म हुआ लाइसोसोम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।